बच्चों, पिछले टॉपिक में हम लोग मनुष्य का पाचन तंत्र का अध्ययन कर रहे थे। उसी के अंतर्गत आज छोटी आंत के बारे में अध्ययन करेंगे। ये फिगर आपको बनाया गया है, यहाँ तक आमाशय है। छोटी आंत देखो ग्रहणी से, तो यहीं से छोटी आंत शुरू होती है और यह यहाँ से होता हुआ पूरा जो है उधर गुहा में एक दूसरे से व्यवस्थित रहती है, जिसकी लंबाई 6 से 6.5 मीटर तक होती है। छोटी आंत को तीन भाग में बांटा जा सकता है। जो ऊपरी हिस्सा होती है, ये जो सी के आकार की होती है, इसको ग्रहणी कहा जाता है। ग्रहणी, डियोडिनम। इसी ग्रहणी में ये पैंक्रियाज, अग्नाशय से अग्नाशयी रस और यकृत से पित्त रस जो है पित्त नली से होता हुआ, दोनों एक ही सहनली के द्वारा ग्रहणी में मिलते हैं। ग्रहणी के बाद जो हिस्सा होता है, ये बड़ा भाग होता है आंत का, इसको मध्य भाग कहते हैं, जेजुनम। इसको मध्य आंत कहा जाता है। जेजुनम, इसकी लंबाई लगभग 3.6 मीटर तक होती है। ये लंबा होता है। जेजुनम के अंदर पाचक ग्रंथियों का स्राव, पाचक आंतीय ग्रंथियां होती हैं, जिससे पाचक रस निकलते हैं। तो ये जेजुनम से निकलते हैं। आंत में जो पाचक रस निकलते हैं, यानी जो आंतीय जो ग्रंथि होती है, जिससे हम आंतीय रस निकलता है, उसको कहा जाता है ब्रूनर ग्रंथि। ब्रूनर ग्रंथि से आंतीय स्राव लीवर कुहन की दरारों से होती हुई, लीवर कुहन की दरारें से होती हुई आंत में मिलती है। आंत का जो शेष भाग होता है, ये लास्ट जो भाग होता है, उसको शेषांत्र कहते हैं। इलियम, इसकी लंबाई लगभग 2.6 मीटर तक होती है। तो ये तो आंत की एक संरचना है जो ऊपर से आपको दिखाया गया है। बच्चों, छोटी आंत को जो भीतरी सतह उसकी होती है, इसको क्षुद्रांतरी कहते हैं। क्षुद्रांत या छोटी आंत, कई जगह क्षुद्रांत लिखी रहती है। अब आंत के जो अंदरूनी संरचना होती है, अगर आंत का हम लीड सेक्शन काटे, तो ये एक आंत की बाहरी सतह होती है। इसके बाद ये म्यूकोसा का लेयर है। अंदर म्यूकस का एक लेयर होता है। इस तरह की रचनाएं होती हैं। ये कोशिकाओं का एक अलग लेयर होता है, जो अंदर की तरफ अंगुली के समान उभार निकले रहते हैं। इसमें अलग कोशिकाएं होती हैं। ये आंत की एक दीवार की रचना है। ऐसे ही नीचे से यहां भी ऐसे ही होता है। इसको हम नहीं बना रहे हैं, एक साइड की दीवार बना रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको। ये सब म्यूकोसा एक स्तर है, सब म्यूकोसा। आइए, सलेस झिल्ली होती है, जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं। इसी में कोशिकाओं का, म्यूकस कोशिकाओं का स्तर होता है। तो जो अंगुली के समान रचनाएं बाहर निकली रहती हैं, उसको कहा जाता है रसांकुर।
विलाई। ये विलाई रसांकुर के ऊपर छोटे छोटे कोशिकाओं में हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं कुछ कोशिकाओं के अंदर। उन कोशिकाओं के जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको कहा जाता है सूक्ष्म रसांकुर। माइक्रोविलाई। ये रसांकुर और सूक्ष्म रसांकुर आंत में ऐसे अनुकूलन है जो आंत के सतही क्षेत्रफल को 600 गुना बढ़ा देते हैं। इस आंत के सतह का क्षेत्रफल 600 गुना बढ़ जाता है। रसांकुर और सूक्ष्म रसांकुर के कारण, जिससे आंत की दीवारें पचे हुए भोजन का आसानी से अवशोषण करती हैं। इन्हीं म्यूकोसा लेयर में, म्यूकस लेयर में ही कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो आंतीय रस का स्राव करती हैं। इन्हीं में कुछ कोशिकाएं होती हैं जो आंतीय रस का स्राव करती हैं। उनको कहा जाता है ब्रूनर ग्रंथि। ब्रूनर ग्रंथ से आंतीय रस निकलते हैं जिसमें बहुत से पाचक एंजाइम्स होते हैं। ये ब्रूनर ग्रंथ से जब रस निकलता है, ये बीच का जो पार्ट होता है, ये बीच का जो पार्ट, इसी को लीवर कुहन की दरारें कहते हैं। लीवर कुहन की दरारें, लीवर कुहन श्रेष्ठ कहा जाता है। और ब्रूनर ग्लैंड्स होते हैं। आंत की दीवारों में ब्रूनर ग्रंथियां होती हैं जो आंतीय रस का स्राव करती हैं, और यह आंतीय रस लीवर कुहन की दरारों से होता हुआ आंत में मिलता है। इसका अर्थ यह है कि लीवर कुहन की दरारों के अंदर ब्रूनर ग्रंथियां होती हैं जिससे आंतीय रस निकलता है। ये ब्रूनर ग्रंथियां आंतीय रस का स्राव करती हैं। इस तरह बच्चों ये आंत के अंदरूनी रचना है। तो ये जो रसांकुर और सूक्ष्म रसांकुर होते हैं, इनके वजह से इनके सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके वजह से पचे हुए भोजन का अवशोषण आसानी से हो जाता है। और इसके अंदर जब और रचना पढ़ेंगे तो ये जो रसांकुर होते हैं, ड्यूओडेनम में इनकी संख्या कम होती है, नहीं के बराबर होते हैं। लेकिन जो इसका शेष आंत्र होता है, इलियम होता है, उसमें रसांकुरों की संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि वहां भोजन को अवशोषण करना होता है। और मध्य आंत्र में और जेजुनम में ब्रूनर ग्रंथियां होती हैं जिससे आंतीय रस निकलता है और भोजन को पचाता है। तो ये मध्य आंत्र में ब्रूनर ग्रंथियां रहेंगी लीवर कुहन के दरारों के अंदर। ग्रहणी में ये इनकी संख्या बहुत कम होती है, और शेष आंत्र में रसांकुर और सूक्ष्म रसांकुर अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों होता है बड़ी आंत। चित्र में बड़ी आंत को भी दिखाया गया है। ये बड़ी आंत की रचना है। छोटी आंत का जो शेषांत्र होता है, इलियम का अंतिम सिरा जहां मिला रहता है, ये बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। वृद्धांत या बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर तक होती है। तो बड़ी आंत यहां से शुरू होकर के, क्योंकि नाम इसका बड़ी आंत है इसलिए यह जो है छोटी आंत को चारों तरफ से घेरे रहती है, लेकिन इसकी लंबाई छोटी आंत से कम होती है लेकिन मोटाई अधिक होती है। तो ये बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला होता है सीकम, सीकम होता है। सीकम मतलब शुरुआती हिस्सा, ये सीकम है, यानी शुरुआती हिस्सा जो होता है वह बंद नाल की तरह, एक ऐसी नली होती है जो एक साइड में बंद होती है और एक साइड उसके एक सिरे पर छोटी आंत का द्वार और ये कोलन का द्वार एक जगह मिला रहता है। इसी को सीकम कहा जाता है। सीकम पर एक अंगुली के समान उभार होता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। ये अपेंडिक्स क्रीम रूप परिशोषिका, इसको क्रीम रूप परिशेषिका भी कहा जाता है। ये सीकम का ही भाग होता है। ये रचना सीकम कहलाती है। तो ये मनुष्य के अंदर ये अवशेषी अंग है, यानी क्रीम रोग परिशोषिका जो होता है अवशेषी अंग होता है, जो मनुष्य के शरीर के पाचन तंत्र में आहार नाल का हिस्सा है। ये अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग उसे कहते हैं जो अंग हमारे पूर्वजों में सक्रिय थे लेकिन हमारे में निष्क्रिय है, उसका कोई कार्य नहीं और अनुपयोगी होते हैं। तो ये अवशेषी अंग जो होता है अपेंडिक्स, कभी कभी इसमें जीवाणुओं का इन्फेक्शन हो जाता है जिसके वजह से इसमें स्वेलिंग हो जाती है और दर्द शुरू हो जाता है। उस कंडीशन को, उस बीमारी को एपेंडिसाइटिस कहा जाता है। यह है एपेंडिसाइटिस। इस कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर ऑपरेशन करके उस पूरे पार्ट को ही हटा देते हैं। तो सीकम शाकाहारी जंतुओं से, गाय बकरी में ये सीकम सक्रिय होता है जो सेलुलोज के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन सीकम में होता है। मनुष्य में जो सीकम का हिस्सा होता है अपेंडिक्स, वह अवशेषी अंग के रूप में रहता है। इसकी वजह से मनुष्य सेलुलोज का अधिक पाचन नहीं कर पाता है। जो दूसरा भाग होता है वो होता है कोलन। कोलन होता है, ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है जो उल्टे यू का आकार का होता है। इस तरह होता है, उल्टे यू के आकार का। यहां रचना देखिए, यहां से लेकर ये हिस्सा जो है ये जा रहा है, यहां उल्टा यू बन गया। ये पूरा भाग एक साथ जो है कोलन कहलाता है। ये कोलन होता है। तो कोलन में उसकी दीवारें में इस तरह मूवमेंट रहते हैं जिसके वजह से छोटे छोटे उभार बन जाते हैं उस कोलन के में। तो ये कोलन का हिस्सा है। ये जो छोटे छोटे उभार रहते हैं उसको जो है हॉस्ट्रा कहा जाता है। हॉस्ट्रा कहते हैं। और इस कोलन के अंदर जल का अवशोषण होता है। तीसरा जो भाग होता है जो बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है जिसको हम मलाशय या रेक्टम कहते हैं। मलाशय या रेक्टम, यह अंतिम भाग होता है बड़ी आंत का जिसमें अपचा भोजन इकट्ठा होता है और समय समय पर एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों ये रहा आपके बड़ी आंत का संरचना और उसके बारे में आप जाने। अब बच्चों आगे हम लोग मनुष्य के पाचक ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे।